आप लोगों ने आज तक व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम सुना होगा, पर आज तक आपने क्या कभी बकाहू रिवॉल्यूशन नाम सुना है? तो आज अपने बात कर रहे हैं एक बकाहू रिवॉल्यूशन की, जो अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब सबसे पहले बकाहू रिवॉल्यूशन क्या होता है? अपने को मालूम है, घर पे अपने बनाना लेके आते हैं, केले लेके आते हैं, हर दूसरे दिन वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर वो अपने किसी काम के नहीं रहते। ठीक है भाई, तो इसी चीज को रोकने के लिए कर्नाटका में एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति स्टार्ट हुई है, जो एक्चुअल में 2019 के अंदर स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी भाई? 2019 के अंदर। पर हाईलाइट में कब आई है? 2021 के अंदर। उस चीज के बारे में भी अपने कंप्लीट बात करेंगे, क्या बकाहू रिवॉल्यूशन होता है, इसका मेन मकसद क्या है। ठीक है भाई, और सबसे बड़ी बात है, ये जो बकाहू रिवॉल्यूशन है, इसको लीड किया है वुमेन्स ने। किसने भाई? वुमेन्स ने लीड किया है इसको। ठीक है भाई, ये इस रिवॉल्यूशन की सबसे खास बात है कि जो वुमेन्स है, उनकी जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उन्होंने इसको लीड किया है। ठीक है भाई, चलिए इसके अंदर सबसे पहले क्या है? एम्पावरिंग वुमेन एंड अनलॉकिंग प्रोस्पेरिटी इन उत्तर कनाडा। कहां पे स्टार्ट हुई थी भाई ये? कनाडा मतलब कर्नाटका के अंदर। ठीक है भाई, उत्तर कनाडा अपना कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये रिवॉल्यूशन उठा है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो कर्नाटका है वो बनाना का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। ठीक है भाई, उसके साथ ही 2021-22 के अंदर देखें तो लगभग 8,939 हेक्टेयर के अंदर बनाना को ग्रो किया गया था। और अगर उसकी अपने प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 2,13,244 मेट्रिक टन टोटल प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है भाई, और उसके साथ साथ में 23.85 की टन प्रति हेक्टेयर के एवरेज प्रोडक्टिविटी रहती है भाई बनाना की। ठीक है भाई, यहां तक चलिए। अब सबसे मेन चीज की, ये जो जिस रिवॉल्यूशन की अपने बात कर रहे हैं, जिस क्रांति की अपने बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हो कहां रही है? वो हो रही है उत्तर कनाडा के अंदर, शिमोगा जो कि कर्नाटका का ही एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, चिकमंगलुरु, और उसके साथ साथ में हसन के अंदर। ठीक है भाई, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे हैं। आज तक आप अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत बार सुन लिया, व्हाइट रिवॉल्यूशन बहुत बार सुन लिया, पर कभी भी अपन ने बकाहू रिवॉल्यूशन नहीं सुना। इसीलिए जो चीज लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी, वो अगर अपने पढ़ेंगे तभी अपना सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर जब तक अपने भीड़ से थोड़ा अलग नहीं होएंगे, तब तक अपना उस भीड़ से अलग दिखेंगे नहीं अपने। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में अगर अपने बात करें कि एक्चुअल में ये जो रिवॉल्यूशन है ये स्टार्ट क्यों हुआ था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, क्या कारण था कि जो वुमेन्स है उन्होंने इसको स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी। उसमें सबसे पहला है कि जो केला है वो क्या पेरिशेबल इन नेचर है, मतलब जल्दी खराब हो जाता है। अपने को मालूम है, हर तीसरे दिन अपने घर पे वो बनाना लेके आते हैं और हर दूसरे दिन वो खराब हो जाता है। ठीक है भाई, इसी को बचाने के लिए जो बनाना है वो खराब ना हो, एक तो इस चीज के लिए। दूसरी चीज, अपने यहाँ पे इनएडिक्वेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपने भंडारण का क्या है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं, तो उसकी प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती ढंग से, उसको अच्छे से रखा नहीं जा सकता। ठीक है भाई, उसके साथ साथ में सीजनल मार्केट ग्लट के कारण से, कभी अपने जैसे ही हार्वेस्टिंग करते हैं तो बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी मौसम चेंज हो जाता है, उसके कारण से भी जो अपना बनाना है, जो केला है, उसके खराब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रह जाते हैं। ठीक है भाई, तो यही जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, जो हार्वेस्टिंग के बाद के लॉसेज होते हैं, गलना, सड़ना, खराब होना, इन सभी से बचाने के लिए ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई है। कसर इसके अंदर करेंगे क्या, ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, पर इसमें जो वुमेन्स है उन्होंने एक्चुअल में किया क्या है, चलिए भाई उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब जब इतने सारे बनाना का लॉस हो रहा था, इतने सारे बनाना हर दिन खराब हो रहे थे, इसी चीज को कम करने के लिए अपने जो उत्तर कनाडा, शिमोगा, चिकमंगलुरु, यहाँ की जो भी वुमेन्स है, उन्होंने बोला कि ये इतने खराब हो रहे हैं, इससे अच्छा आपने क्या करें, ये जो बनाना है उनकी प्रोसेसिंग करके उनका आटा बना लेते हैं। ठीक है भाई, उस आटे से अपने काफी अलग अलग चीजें बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं, कुरकुरे बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इनसे, तो इसको खराब क्यों होने दिया जाए।
ठीक है भाई, इसी चीज को एम में लेते हुए कि जो बनाना है उसको खराब ना होने दें, इसी के लिए रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। कौन सा भाई? बकाहू रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें बकाहू का क्या मतलब है कि बनाना फ्लोर, केले का आटा। ठीक है भाई, तो जो बकाऊ है उसका एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है? बालेकाई हुडी। ये कनाडा का, अपने कनाडा लैंग्वेज जो कर्नाटका की लैंग्वेज है वहां का शब्द है, क्या है भाई? बालेकाई हुडी, जिसका मतलब होता है केले का आटा। ठीक है भाई, मतलब जो भी बनाना खराब हो रहे थे उनकी प्रोसेसिंग करके, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग करके उनसे क्या बना लिया? आटा बना लिया। और आटे के बाद में उनसे अपने अलग अलग चीज बना सकते हैं, जैसे कि अपने गेहूं के आटे की बनाते हैं, वही सब चीजें। चलिए भाई, अब ये क्या है? ये जो अपना रिवॉल्यूशन हुआ है इसका मेन मकसद क्या है? ये जो पेरिशेबल फ्रूट्स है जैसे कि बनाना, उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके, वैल्यू एडेड आटे में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है भाई, और उसके साथ साथ में उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके ताकि वो खराब ना हो, और जो किसान भाई लोग हैं उनकी इनकम को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है भाई, अब ये जो अपने हुआ है रिवॉल्यूशन, इसका ये सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ था? आईसीएआर की केवीके है, कहां पे भाई? अपने उत्तर कनाडा के अंदर, वहां से इसको ये स्टार्ट हुआ है। जो आईसीआर की केवीके है उन्होंने क्या किया कि जो रूरल वुमेन्स है, गांव की जो वुमेन्स है, उनको अपस्किलिंग करना स्टार्ट किया, उनको ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की। ठीक है भाई, उसके साथ साथ में वहां पे व्यवस्थित क्षमता का निर्माण किया उन्होंने कि उनको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जिससे वो और ज्यादा क्या कर सके, इनका जो बनाना है उनकी प्रोसेसिंग की जा सके। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, लोगों को बताया कि इससे भी आप लोग पैसा कमा सकते हो, यह भी एक जरिया है जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और उसके साथ साथ में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है वहां भी जो वुमेन्स है वहां की, उनको ट्रेनिंग के दौरान लेके जाया गया ताकि वो ये चीज देख सके कि एक्चुअल में अपने फूड प्रोसेसिंग करते कैसे हैं, जिससे क्या है उनको भी एक मोटिवेशन आया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, घर बैठने के बजाय कुछ पैसा कमा सकते हैं। बस यही टारगेट था अपना। ठीक है भाई, उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं कि जब उनको वहां लेके जाया गया फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, जब वुमेन्स को दिखाया गया कि हाँ ये यहाँ पे प्रोसेसिंग इस टाइप से होती है, तो उन्होंने क्या देखा कि अब ये अगर अपने को इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बनना है तो उसके लिए अपने को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी। और वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले सोलर ड्रायर, कि जहां पे अपने सूरज से जो बनाना है उनको सुखाए जा सके। फिर मिनी फ्लोर मिल्स, जिससे अपने उसको जो सुखाए हुए अपने बनाना है उनका आटा बनाया जा सके। और उसके साथ साथ में वैक्यूम पैकिंग यूनिट्स की भी जरूरत पड़ी, जिससे वो क्या कि पैकिंग करके मार्केट में बेच सके। और उसके साथ साथ में प्रोसेसिंग किट्स जैसे कि स्लाइसर, मोल्ड्स, मेजरिंग टूल्स, इन सभी की, ये सभी टूल्स वो है जो इस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जरूरत पड़ती है जिनकी। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं कि ये जो बकाहू जो रिवॉल्यूशन है ये एक्चुअल में फोकस में कब आया, कब लोग जानने लगे कि हाँ ऐसा भी कोई रिवॉल्यूशन चल रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है भाई, ये कब आया कि लगभग एक वर्कशॉप थी केवीकेज के अंदर, केवीकेज के अंदर एक वर्कशॉप थी, कब? 11 अगस्त 2021 को। वहां पे लगभग 56 वुमेन्स ने 175 जो बकाहू के प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने क्या किए, शोकेस की, दिखाए उन्होंने। कितने वुमेन्स थी? 56 वुमेन्स थी। उन्होंने 175 जो बनाना के बाई प्रोडक्ट्स है, जिससे अपने प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, वो वहां पे उस जगह पे उन्होंने शोकेस किए, दिखाए कि हाँ ये बनाना है और इन बनाना से अपने इस टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और वहां से भी अपने कमाई कर सकते हैं। जैसे कि बकाऊ की चॉकलेट्स बना दी, मतलब केले की चॉकलेट्स। ठीक है भाई, बकाहू जलेबी बना दी, मतलब क्या है, अपना जो बनाना है उसकी जलेबी बना के वहां पे शोकेस की। केक बना दिया बकाहू का। ठीक है, बकाहू के कुरकुरे बना दिए, जो बनाना है उसके भी कुरकुरे बन रहे हैं, देख लो भाई। फिर
बनाना की फिग बना दी, केले के अंजीर बना दिए, और उसके साथ साथ में बनाना के चिप्स और पापड़ भी उन्होंने बनाए और बना के वहां शोकेस किए। तब लोगों को मालूम चला कि हाँ, ये रिवॉल्यूशन है तो काम का, ठीक है ना भाई। तो फिर उसके बाद में फिर वहां से लोगों को मालूम चला कि बकाहू रिवॉल्यूशन कुछ है तो सॉरी कुछ चल तो रहा है इसके रिगार्डिंग, ठीक है भाई। जब ये इतने सारे प्रोडक्ट्स देखे और ये चीज न्यूज में आई कि हाँ, बकाहू नाम की कोई अपने रिवॉल्यूशन चल रहा है जिसमें बनाना का प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में जैसे ही ये वहां पे शोकेस किए गए, उसके बाद में इनको धीरे धीरे ये चीज अपने जो गवर्नमेंट है उसके ध्यान में आई, तो उन्होंने भी उन वुमेन्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने भी उनको फाइनेंशियल एड्स देनी चालू की, उन्होंने भी उनको लोन्स देने चालू किए, उन्होंने उनको मार्केटिंग सिखाई, ठीक है भाई। उसके बाद में बैंकिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए इनके रिगार्डिंग, जिससे क्या उनको सब्सिडीज मिल सके। और उसके साथ साथ में जो अपने अलग अलग स्कीम्स है, जैसे मुद्रा लोन उनके थ्रू पैसा दिया, स्टार्टअप इंडिया, ये क्या है जिससे अपने एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है भाई। उसके साथ साथ में जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की जो स्कीम्स थी, जिसमें फूड प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग लोन्स वगैरह मिलता है, उनको इनिशिएट करने के लिए हेल्प मिलती है, उन सभी स्कीम्स के द्वारा इनको जोड़ा गया, इनको वहां से पैसा दिलाया गया, और वहां से ही ये जो एंटरप्राइज है इसका एक्सपांशन हुआ, जिससे क्या है कि जो वुमेन्स है वो केवल इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट करने लग गई बकाहू के प्रोडक्ट्स को, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं कि जो बकाहू के प्रोडक्ट्स है उसकी अच्छे से क्वालिटी सर्टिफिकेशन होने लग गई, मार्केटिंग लिंकेज स्टार्ट होने लग गया धीरे धीरे, ठीक है भाई। लोग क्या है ई कॉमर्स के थ्रू भी इनको खरीदने लग गए, ई कॉमर्स पे भी ये प्रोडक्ट्स आने लग गए धीरे धीरे। और उसके बाद में एफपीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उन्होंने भी इसके अंदर इनिशिएटिव लिया, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये रिवॉल्यूशन है तो अच्छा, अगर अपने इसको थोड़ा और ज्यादा इनिशिएट कर दें तो हो सकता है अपना जो बनाना का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं वो एकदम कम हो जाए, ठीक है भाई। उसके साथ साथ में जहां भी मेले होते, जहां भी कोई फेयर्स होते, तो वहां पे इन सभी चीजों का वो शोकेस करते, वहां दिखाते उनको कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आप लीजिए, इसके ये फायदे हैं, जैसे कि अपने कृषि मेला के अंदर करते हैं, उसी टाइप से ये क्या है अलग अलग मार्केटिंग लिंकेज के तरीके थे, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में फिर अपना जैसे जैसे ये प्रोसेसिंग चल रही थी, जैसे जैसे ये रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसके अंदर एक अपनी एंटरप्रेन्योर थी जिसका नाम था श्रीमती गंगा हेगड़े। कहां की थी भाई? सिरसी तालुक की थी। ये सिरसी तालुका है अपने कर्नाटका के अंदर, वहां की एक विमेन थी जिसको लगभग 12 लाख का एज एन फंड मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है भाई। इन्होंने क्या किया कि जो भी सोर्स था इनका कि इनको स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप के लिए इनको पैसा भी चाहिए था, और वो पैसा किसकी तरफ से दिया गया? RKVY रफ्तार जो स्कीम है उसके द्वारा, ठीक है भाई। अब ये RKVY रफ्तार जो स्कीम है ये कब स्टार्ट हुई थी ये भी ध्यान रखना, 2017-18 के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखते होंगे कि जितनी भी आजकल लेबोरेटरीज है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर या फिर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी जो लेबोरेटरी है, वहां पे उसके बोर्ड पे लिखा हुआ होता है RKVY रफ्तार। मतलब पहले जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, कब आई थी भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? 2007 के अंदर आई थी। तो उसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया, उसको और ज्यादा बढ़ा के फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया RKVY रफ्तार के अंदर, ठीक है भाई। जिसका मेन मकसद क्या था कि कोई भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा है या फिर कोई भी रिसर्च के रिगार्डिंग काम करने चाह रहे हैं तो उनको ये क्या स्कीम सपोर्ट करती थी, ठीक है भाई। इन्होंने क्या किया, जो ये श्रीमती गंगा हेगड़े, इन्होंने क्या किया कि जो बनाना का पाउडर होता है, बनाना का आटा होता है, फ्लोर होता है, उसका प्रोडक्शन किया और उसको मेजर वैल्यू एडेड एंटरप्राइज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई। उसको एज अ बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में फिर अब जब ये बकाहू मूवमेंट चल रहा था, इसने सबसे ज्यादा प्रेज प्रशंसा कब प्रदान की कि जब 2021 के अंदर अपने जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने मन की बात कर रहे थे, मन की बात करते टाइम प्रधानमंत्री जी ने इसका भी उसमें नाम लिया कि बकाहू नाम की एक रिवॉल्यूशन चल रही है, कर्नाटका से उठी है ये, और इसका काफी बड़ा योगदान रहेगा आने वाले फ्यूचर के अंदर,
ठीक है भाई, बस वहीं से ये जो अपनी रिवॉल्यूशन है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी को इतने लोग सुनते हैं, तो फिर वो चीज सभी लोगों के ध्यान में गई, कहां इस टाइप का भी कोई रिवॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में फिर अभी तक तो ये जो अपना रिवॉल्यूशन है ये केवल इंडिया तक ही था, पर उसके बाद में धीरे धीरे ये जो प्रोडक्ट्स है इनके सर्टिफिकेशंस होते रहे, इनकी और ज्यादा क्वालिटी को इंप्रूवमेंट किया जा रहा था उस टाइम, और उसके बाद में धीरे धीरे केवल इंडिया ही नहीं, ये जो बकाहू के प्रोडक्ट्स है ये एक्सपोर्ट भी होने लगे, आउट ऑफ कंट्री भी होने लगे। ठीक है भाई, तो फिर इसके बाद में केवल इंडिया ही नहीं, केवल इंडिया के कर्नाटका ही नहीं, अपने इंडिया में तो सभी जगह ये बिक ही रहे थे, उसके साथ साथ में यूएसए और उसके अलावा जितने भी दूसरी कंट्रीज है धीरे धीरे वहां भी इनकी रीच पहुंचने लगी। अब ये रीच पहुंचाने वाले कौन थे कि कुछ महिला मरुकट्टे बकाहू प्रोडक्ट्स, ये जो महिला मरुकट्टे थे इनके थ्रू ये जो बकाहू के प्रोडक्ट्स है इनको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाया गया, वहां पे भी इनको क्या है प्रेज मिला, वहां पे भी इनकी प्रशंसा हुई। क्यों? क्योंकि इनकी सुपीरियर क्वालिटी थी उसके वजह से। ठीक है, उसके साथ साथ में दूसरे भी ब्रांड्स थे जो कि इसका एक्सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि श्रीराम होम प्रोडक्ट्स, मंजूश्री होम प्रोडक्ट, उसके साथ साथ में दीक्षा होम प्रोडक्ट्स, जो क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में जैसे जैसे ये जो प्रोडक्ट अपना जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, अब सीधी सी बात है कोई भी रिवॉल्यूशन आता है या फिर कोई भी चीज को जीआई टैग मिलता है तो वहां पे उसकी जो प्राइस होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। अब इस चीज को प्रधानमंत्री जी ने भी मेंशन कर दिया, उसके साथ साथ में ओवरऑल इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी ये चीज बिकने लग गई। इसके कारण से भी जो वहां के किसान है उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि पहले जो बनाना 50 रुपए किलो बिक रहा था, अब वही 500 से 800 रुपए किलो एज अ पाउडर के फॉर्म में बिक रहा है। ठीक है, और उसके बाद में प्रीमियम प्राइसिंग की बात करते हैं, सेलिंग लगभग 150 से 200 पर केजी है। ठीक है भाई, और एनुअल टर्नओवर जहां पहले 2 लाख ही था, इसका टर्नओवर कितना था 2 लाख, और उसके बाद में वही बढ़ के 7 लाख हो गया भाई। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में फिर अपने बकाहू प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ये क्या ब्लूप्रिंट है, किसके लिए? रूरल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अपने आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ठीक है भाई, पर ये तो देखो ये ऐसा रिवॉल्यूशन है जो जिसमें मेन रोल अपने वुमेन्स का ही रहा है, कि जो वुमेन्स है उन्हीं ने इसको इनिशिएट किया है और उन्हीं ने इसको हैंडल किया है सब कुछ। ठीक है भाई, चलिए अब इसके कारण से ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है इसके कारण से क्या क्या फायदे हुए हैं, उसमें सबसे पहला रिड्यूस क्रॉप लॉस, जो भी क्रॉप लॉस है उसको रिड्यूस किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो पेरिशेबल अपने बनाना होता है उसका पाउडर बना दिया और उसको लॉन्ग टर्म महीनों तक रखा जाता है। अब इसको ठीक है ना, महीनों तक भी ये खराब नहीं होता आटा। ठीक है भाई, उसके बाद में सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना, लगभग 3.5 गुना जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया है इसके कारण से। ठीक है भाई, उसके साथ साथ में जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसका भी क्या माइक्रो बिजनेसेस स्टार्ट हो गए वहां पे भी। चलिए उसके बाद में जो वुमेन्स है उनको भी एम्पावरमेंट मिला है इससे, क्योंकि वुमेन्स पहले क्या है जनरली कर्नाटका की जो वुमेन्स है वो क्या है कि पहले जो लोग ये बिजनेस जिन्होंने जो भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं उससे पहले उनके पास में क्या था कि वो जनरली घर पे रहती थी, बनाना तोड़ती थी, बनाना को सेल कर देती थी, बस इतना ही था। उससे क्या ज्यादा रिवेन्यू नहीं कमा पा रही थी वो। पर जब से ये रिवॉल्यूशन आया है उसके बाद से इन्होंने इनकी इनकम भी बढ़ाई है और उसके साथ साथ में अपना जो एंटरप्राइज है वो और ज्यादा बड़ा किया है। ठीक है भाई, चलिए